सीधी जिले के रामपुर नैकिन जनपद पंचायत कार्यालय में आयोजित सामान्य प्रशासन की बैठक में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बैठक के दौरान जनपद पंचायत सीईओ ने जनपद अध्यक्ष व सदस्यों के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और उन्हें अशोभनीय शब्दों से संबोधित करते हुए बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए। इस घटना से आक्रोशित जनपद सदस्यों ने पहले कलेक्टर से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के कारण अब रीवा संभागायुक्त BS जामोद से न्याय की गुहार लगाई है। जनपद सदस्यों ने सीईओ पर मनमानी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 8 महीनों से किसी भी बैठक का आयोजन नहीं किया गया है और जनपद सदस्यों के फोन नंबर भी सीईओ द्वारा ब्लॉक कर दिए गए हैं। इसके अलावा किसी शासकीय आयोजन में उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता और यदि कोई सदस्य स्वयं पहुंचता भी है तो उसका उचित सम्मान नहीं किया जाता। जनपद सदस्यों का कहना है कि इस प्रकार के व्यवहार से विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने संभागायुक्त से अनुरोध किया है कि जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त कर एक नई बैठक का आयोजन करवाया जाए, जिससे क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा कर समाधान निकाला जा सके। जनपद सदस्यों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उचित कार्यवाही नहीं की गई तो वे जनपद कार्यालय में ताला लगाने को मजबूर होंगे। मेरा नाम है, मैं वार्ड क्रमांक 5 शिकारगंज से जनपद सदस्य हूँ और निर्माण समिति का सभापति भी हूँ। हमारे जो सीईओ साहब हैं उनकी जो रवैया है, जब से ये आए हुए हैं तो जनपद को एकदम से बिल्कुल कहना चाहिए कि भ्रष्ट बना दिए। जनपद में जनपद सदस्यों का कोई सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। यहाँ तक कि सीईओ साहब ने तो नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। जनपद सदस्यों का नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अगर कोई बात करना चाहे, कोई समस्या अपनी क्षेत्र का बताना चाहे तो नंबर भी ब्लैक लिस्ट में करते हैं। कोई भी शासकीय आयोजन होता है, जैसे सामूहिक विवाह है, शिविर है, वहाँ पे अगर कोई जनपद सदस्य गया है, यहाँ तक कि अध्यक्ष मैडम भी जाती हैं, उनका भी कोई सम्मान नहीं होता है। जी, आज कमिश्नर से शिकायत की आपने? जी, हम लोगों ने आज कमिश्नर साहब से शिकायत किया तो कमिश्नर साहब ने मीटिंग, जो इन्होंने 8 महीने से मीटिंग नहीं बुलाया और पिछली जो मीटिंग इन्होंने बुलाया था 9 सितंबर को, उसमें इन्होंने सभा में ही चौथिया बदतमीज बोलते हुए सभा से बहिष्कार करके खुद बाबू को लेकर के लापता हो गए थे। किसको कहे थे बदतमीज? पूरे सभा को कहे थे। सामान्य प्रशासन की मीटिंग चल रही थी तो बोले आप लोग चौथिया जैसे बात करते हैं, सब बदतमीज हैं, और अपने बाबू को लिए और वहाँ से चले गए। हम लोग 4 बजे तक उनका इंतज़ार जनपद में करते रहे, लेकिन जब वो जनपद में वापस नहीं आए तो उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय सभी सभापतियों के साथ रामपुर नैकिन थाना में भी एक आवेदन दिया था। फिर इसके बाद 11 तारीख को कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी 17 तारीख को हम लोगों ने फिर से सामूहिक कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिया था कि 8 महीने से मीटिंग नहीं बुलाई गई, मीटिंग नहीं हो रही है, तो एक नोडल नियुक्त करके मीटिंग कराई जाए। लेकिन जैसे ही सीईओ साहब को ये भनक लगी कि कलेक्टर साहब के यहाँ जनपद सदस्य टीम ने शिकायत किया है, उन्होंने आनन फानन में एक नॉर्मल एजेंडा जारी किया कि विगत कार्रवाई की समीक्षा करना है बस, और आज की डेट मीटिंग का दिया। तो जब हम लोगों ने मांग किया था कि नोडल नियुक्त हो, क्योंकि हमारी कार्रवाई लिखी नहीं जाती, तो नोडल नियुक्त नहीं था, इसलिए हम लोगों ने आज मीटिंग का बहिष्कार करके और सीधे कमिश्नर साहब के पास आ गए हैं कि जब तक जिला स्तरीय कोई नोडल नहीं रहेगा, हम लोगों की बात लिखी नहीं जाएगी। प्रस्ताव कोई भी, जैसे सर समझ लीजिए कि कोई मतलब क्षेत्र की समस्या है, उसका प्रस्ताव लिखाया गया, जैसे कोई महिला बाल विकास की हो या कि आंगनबाड़ी की हो, विद्यालय की हो, कोई भी हो, और अगर वो विभाग नहीं आया तो अगर बोला जाए कि विभाग नहीं आया तो भाई आप नोटिस बनाइए कि विभाग क्यों उपस्थित नहीं हुआ। तो उसके लिए आज तक कोई कार्रवाई इन्होंने किसी को नहीं भेजा एक पत्र। क्या नाम है जनपद सीईओ का? राजीव तिवारी। मिश्रा, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत रामपुर नैकिन। हम लोग आज आए थे, कमिश्नर साहब को एक आवेदन दिए हैं, उसमें जनपद पंचायत रामपुर नैकिन सीईओ राजीव तिवारी के खिलाफ़ कार्रवाई की मांग किए हैं। उनकी जो क्रियाकलाप है जनपद के प्रति, जनपद सदस्यों के प्रति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति, इनके खिलाफ़ उनकी जो सोच है वो विपरीत है। जो भी सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार जनपद में हर महीने बैठक होनी चाहिए। बैठक में पारित प्रस्ताव, पब्लिक की समस्या, जनपद सदस्य चुन के जाते हैं, उनकी क्या समस्या है, उनके क्षेत्र में समस्या रहती है, किसी का राशन है, किसी की पेंशन है, ये सब जनपद सदस्यों की व्यवस्था है। इसको लेके जाएं तो जाएं किसके पास? जनपद सीईओ
करीब करीब महीने में 10 दिन तो कार्यालय में बैठते हैं, 20 दिन रहते नहीं। जनपद सदस्य 20 से 40 किलोमीटर दूर से 50 किलोमीटर दूर से जाते हैं, फ़ोन तो किसी को उठाते नहीं हैं। फ़ोन यहाँ तक कि किसी न किसी जनप्रतिनिधि का नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं, किससे बात करके जाएं। यहाँ तक की बात तो ये हो गई, 8 महीने से, पिछले 8 महीने से एक भी जनपद में बैठक नहीं बुलाई गई। इसके पहले सितंबर महीने में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जनपद सीओ द्वारा अपने बाबू को लेके और मीटिंग हॉल से चले जाना, ये बहुत निंदनीय है। इसकी शिकायत हम लोग लिखित रूप में थाना प्रभारी से किया गया था, कलेक्टर साहब को किया गया, कमिश्नर साहब को भी 8 महीने पहले आवेदन देके शिकायत जनपद सीओ के खिलाफ़ की गई थी, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग 1 हफ्ते पहले फिर से कलेक्टर साहब को आवेदन दिए हैं कि 8 महीने से जनपद में कोई बैठक नहीं बुलाई जाती, सब कारभार हम लोगों को कौन सुने, तो कम से कम मीटिंग बुलाई जाए, मीटिंग में नोडल नियुक्त करिए। कलेक्टर साहब ने कोई 1 हफ्ते 10 दिन हो गए, कोई अभी तक उनकी सूचना हम लोगों को नहीं मिली, न तो कोई जानकारी हुई। इसलिए आज हम लोग फिर से कमिश्नर साहब को आवेदन देके ये मांग किए कि जनपद का कार्यभार ध्वस्त पड़ा है, इसलिए आपसे आशा उम्मीद है कि आप कुछ न कुछ करेंगे। कमिश्नर साहब ने जिला सीओ को निर्देशित किया है कि आप वहाँ जनपद में मीटिंग बुलवाइए और वहाँ नोडल के रूप में कोई प्रतिनिधि जिला पंचायत से भेज के और वहाँ मीटिंग करवाइए। कमिश्नर साहब ने निर्देश किया है, लेकिन हम लोग इस बात से अभी संतुष्ट नहीं हैं कि जो हम लोगों की मांग है वो मांग हम लोगों को पूर्ण हुई। अगर ऐसी स्थिति रही आई तो हम लोग जनपद सीओ के खिलाफ़ आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, मुख्यमंत्री तक जाएंगे, कोई नहीं सुनेगा तो आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और तालाबंदी भी करेंगे। कितने सदस्य हैं जनपद के? हम लोग 15 सदस्य हैं जी। नाम बताओ। ऋषिराज मिश्रा, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत रामपुर नैकिन। क्या मांगे हैं? ये आए हैं हम आवेदन देने आए हैं कमिश्नर साहब को। वहाँ जो जनपद सदस्य जनपद अध्यक्ष हैं, वहाँ सीओ साहब जो हैं तो मनमानी काम करते हैं और सब मोहित सबको बदतमीजी से बात करते हैं, कुछ सुनते नहीं, कोई कार्रवाई में लिखाते हैं, कुछ पस्ता वस्ता तो नहीं लिखते हैं। इसलिए हम यहाँ आए हैं कमिश्नर साहब के यहाँ। नंबर भी ब्लॉक किए हैं क्या? बदतमीजी से बात करते हैं क्या? जी, जनपद सदस्य जो हमारे हैं तो बोलते हैं कि हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में नंबर डाले हैं, इसलिए हम लोग सब परेशान, हमारे जनपद सदस्य सब परेशान हैं। कितने सदस्य टीम आई है आप लोगों की जनपद की? 15 जी। कमिश्नर साहब ने क्या आश्वासन दिया? दिए हैं 6 तारीख के लिए मीटिंग को बोले हैं। नाम बता दीजिए अपना। श्रीमती उर्मिला साकेत।